हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 1 पढ़ाए थे, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले गैलीलियो ने बताए थे। पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु खींचती है, और उसके बाद मुक्त पतन बताए थे आपको, जो भी डिटेल बता दिया था आपका सूत्र। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित सांख्यिकी प्रश्न। उससे संबंधित अगर आपको पूरा कंसेप्ट लेना तो पहला वीडियो देख ले। तो आज पढ़ेंगे सांख्यिकी प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो लेते हैं हम। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे क्या गति के 3 गुण गति का समीकरण आप देख लेंगे। तो गति के देखिए आपको 3 समीकरण बताए थे। b बराबर बताए थे u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। याद रखिएगा, आपको ये सूत्र हम गति के 3 समीकरण बताते हैं। गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, और तीनों किसके किसके बीच संबंध है, इसके लिए स्पेशल आपका वीडियो बना हुआ तो आप देख सकते हैं। अब इसी को हम पढ़ेंगे ऊपर से नीचे के रूप में। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए हम बताए थे जब भी ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिरती है तो क्या कि वास्तविक जो त्वरण होता है नीचे की ओर होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए क्या होता है जी को प्लस में लेते हैं। जब क्या होता है आपका नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा आपका जी का मान माइनस लेंगे। त्वरण को हम बदल देते हैं गुरुत्वीय त्वरण में। इस ध्यान देंगे, आपको याद इस सूत्र को करने की जरूरत नहीं है। जब हम त्वरण को ही बदल देंगे गुरुत्वीय त्वरण में, और जो हाइट होगा एक तरह से तय की दूरी हम कह सकते हैं। तो मतलब हम क्या करेंगे, ए को चेंज कर देंगे जी में और एस को चेंज कर देंगे एच में। तो देखिए ये आपका समीकरण क्या बन जाएगा। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे, दो यहां पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। ऊपर से देखिए v बराबर u प्लस, तो देखिए ऊपर से नीचे है तो a का मान आपका पता चुका, g लेंगे प्लस में तो प्लस जी टी, और यहां देखेंगे h, क्योंकि हम चेंज करेंगे s को h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीन गति के तीनों समीकरण से हम इसको कर देंगे। अब इसी को हम प्लस जी को माइनस जी करेंगे। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए v बराबर u माइनस जी टी। दूसरा हम देखेंगे h बराबर यू टी, यहाँ पर माइनस जी देंगे तो माइनस आ जाएगा आपका माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा देखेंगे तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। इस तरह से गति के 3 समीकरण से हम तीन आपका पढ़े हैं। तो इससे संबंधित हम सांख्यिकी प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो ये आप तीनों को समझना होगा कि जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर धनात्मक होता है, तो जी का मान क्या आपको लेना है प्लस में। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस में, तो आपका सूत्र इस तरह से आपका बदल जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, जानते हैं जी का मान क्या होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपको पता है, लेकिन सुविधा के लिए कभी कभी हम इसको क्या करते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो इन तीनों सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे किसी वस्तु को कितनी ऊंचाई से फेंके तो क्या होगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना होगा। जैसे यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, देखिए याद रखने तथ्य क्या होगा। यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे, ये आप खुद समझ सकते हैं, आपको गिराते हैं। तो देखिए जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता है। तो जानते हैं वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगी। इसके लिए स्पेशल आपका त्वरण बताए थे, वीडियो आप देख सकते हो, वहां से सांख्यिकी प्रश्न आपको बताए थे। तो ऊपर से जब नीचे गिराएंगे धीरे धीरे उसका वेग बढ़ेगा, इसलिए त्वरण धनात्मक लेते हैं। लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकते धीरे धीरे उसका वेग घटता है तो त्वरण क्या होगा आपका माइनस में आएगा। तो यहाँ से जब किसी वस्तु को याद रखने हैं, जब भी सांख्यिकी प्रश्न बताएंगे तो ये चीजें आपको याद रखना होगा। यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो शुरू में क्या होता है, विराम अवस्था में रहती है। तो u ले लेना आपको, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। ये चीजें आपको समझना होगा। और जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे
तो महत्तम ऊंचाई पर जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो कहेंगे महत्तम ऊंचाई पर, महत्तम ऊंचाई पर महत्तम ऊंचाई पर अंतिम वेग बराबर होगा आपका 0 मीटर प्रति सेकंड। जैसे किसी वेग से हम फेंके गेंद को, धीरे धीरे उसका वेग घटता चला जाता है और अंत में जाके आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, नहीं रुक जाता, पुनः नीचे की ओर आता है। तो देखेंगे जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, महत्तम ऊंचाई पर v बराबर क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्वेश्चन है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। यदि मानते हैं ज्ञात करना होगा उच्चतम बिंदु में पहुंचने में लगा समय। तो देखिए उच्चतम बिंदु पर देखिए शॉर्टकट आपका कर सकते हैं आप, यहाँ पर आपको कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं, सूत्र आप वहीं से बना सकते हैं प्रत्येक प्रश्न आप, तो शॉर्टकट में बता रहे। देखिए जब महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने पर क्या पूछ रहा है आपका, टाइम। देखिए फर्स्ट उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, एक पत्थर किसी कगार से गिरकर, नीचे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आएगा, एक पत्थर किसी कगार से गिरकर 5 सेकंड में धरती पर आ गिरता है, तो धरती पर टकराते समय पत्थर की चाल क्या होगी, 5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, धरती से कगार कितनी ऊंचाई है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या आपका कहा है, एक पत्थर किसी कगार से गिरकर 5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। तो बताए थे जब ऊपर से नीचे कोई वस्तु को गिराएंगे तो क्या होगा आपका, बताए थे u बराबर लेना आपका 0 मीटर प्रति सेकंड। और पुनः क्या कहता है आपका, 5 सेकंड में आ गिरता, मतलब t कितना होगा आपका 5 सेकंड। किसी वस्तु को कितनी ऊंचाई तक जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसको नीचे आने में भी लगता है, ये चीजें आपको याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या 5 सेकंड में आपका क्या होता है, नीचे आ गिरता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, धरती पर टकराते समय पत्थर की चाल क्या होगी। एक चाल u दिया हो तो मतलब आपका कौन सा चाल पूछ रहा है, v पूछ रहा है, 0 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी v पूछ रहा है तो मतलब v बराबर क्वेश्चन। और साथ में क्या कह रहा है, 5 सेकंड के दौरान औसत चाल। तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो दोनों चाल को u प्लस v बटा 2 कर देंगे, तो इसके लिए पहले हमको v निकालना होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है आपका, धरती से कगार कितनी ऊंचाई है, धरती से कगार कितनी ऊंचाई है, h बराबर क्वेश्चन। तो यहां से हम देखिए आपका सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो गति का 3 सूत्र देते हैं, ऊपर से नीचे को याद रखेंगे, v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। इन तीनों सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या v और g का मान जानते हैं, याद रखेंगे 9.8, और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ आपका लेने के लिए 10, तो g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो g बराबर आपका निकल जाएगा, तो g से यहाँ v निकल जाएगा, या इसमें रख देते हैं समीकरण आपका सेकंड में, इसमें तो यहाँ से आप h निकाल सकते हैं क्योंकि u दिया हुआ, t दिया हुआ और g दिया हुआ, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रख देते हैं। तो v बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका, u प्लस u कितना 0 प्लस g कितना आपका है, तो g देखते हैं 10 गुने आपका, फिर t है, t कितना आपका 5, मतलब 0 प्लस 50 बराबर 50 मीटर प्रति सेकेंड, जो होगा आपका v बराबर 50 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखते हैं आपका औसत वेग, तो दोनों वेग को जोड़ देंगे 0 और 50, औसत वेग कह सकते हैं, औसत वेग बराबर 0 प्लस 50 बटे 2, तो मतलब क्या हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम देखते हैं h, तो h बराबर इस लगा देंगे, h बराबर ut, तो 0 गुने t प्लस 5 आपका 5 गुने प्लस हाफ गुने g 5 गुने t, सॉरी g का मान आपका 10 और t 5 गुने 5, तो देखिए 2 बचे 10, तो यहाँ से देखते हैं 0 प्लस 25 25 25 700 125, मतलब क्या हो गया, हाइट कितना हो गया 125 मीटर। इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो सकता है, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। और जब भी क्या होगा देखिए, जब ऊपर से नीचे जो आती है वस्तु
उसका जो तय की दूरी किसके समानुपाती होता है? तो देखिए ये आपका 0 हो जाता है तो क्या होता है, तो समय के वर्ग के समानुपाती होता है। एच बराबर तब होता है हाफ GT²। तो मतलब क्या होगा, समय के वर्ग के समानुपाती होता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे आपका उदाहरण, दूसरा उदाहरण। क्वेश्चन ये कहता है एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका गया है। एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। और तीसरा क्वेश्चन वह किस महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेगा। और जी का मान इसमें 10 लेने के लिए कहा गया। तो देखिए एक गेंद को जब 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंकते हैं तो हो गया आपका यू बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन कहता है उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। पहला आपका है v बराबर क्वेश्चन। दूसरा कहता है उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा, t बराबर क्वेश्चन। और तीसरा कहता है वह किस महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेगा, h बराबर क्वेश्चन। और g का मान इसमें कहा गया, आप g का मान प्रयोग कीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तुम देखते हैं आप जी, तो v बराबर जानते हैं महत्तम ऊंचाई पर ऐसे भी होता है, v का मान आपका 0 होता है। ये निकालने की जरूरत नहीं था, आपका यहाँ पर डायरेक्ट हो जाता है 0 मीटर प्रति सेकंड। महत्तम ऊंचाई पर जो होगा वेग क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि धीरे जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते धीरे धीरे क्या होता है आपका इसका वेग घटता है और अधिकतम जहां पहुंचेगा वहां पर इसका पहले 0 हो जाएगा वेग, पुनः नीचे की ओर। अंतिम में उसमें क्या होगा आपका 0, महत्तम ऊंचाई पर वेग क्या होगा 0। और टाइम बराबर निकाल सकते हैं आपका v बराबर u प्लस GT। और चूंकि यहाँ पर ऊपर को लिए हैं तो माइनस GT, इस चीज को याद रखना आपको। तो देखेंगे 0 बराबर क्या हो जाएगा u हो गया आपका 50 है 50 माइनस जी, तो 10 गुने टी का मान आपको नहीं दिया तो यहाँ से निकाल सकते हैं। 10t बराबर 50 और t बराबर 5 और ऐसा है मात्रा क्या था सेकेंड, यानी 5 सेकेंड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन आपका h बराबर क्वेश्चन क्या आ गया हाइट। तो h बराबर जानते हैं आपका ut प्लस प्लस यहाँ नहीं होगा, यहाँ माइनस हाफ GT²। तो यहां से देखेंगे u होगा 0 गुने u आपका 0 नहीं है 50 गुने t निकाल लिए 5 माइनस हाफ गुने g का मान 10 गुने t², t आपका 5 है तो 5 गुने 5। देखेंगे 2 5 10, तो 50 5 250 माइनस 125 बराबर कितना हो गया 125 मीटर। हाइट कितना निकला आपका 125 मीटर। इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं 10 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 10 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को भार क्या होगा, पृथ्वी पर भार क्या होगा देखते हैं। m बराबर 10 केजी। देखिए पहले हम समझ लेते हैं भार और वजन में। द्रव्यमान भार दोनों में अंतर समझ लेते हैं। भार अलग अलग होता है, द्रव्यमान याद रखेंगे, द्रव्यमान सभी जगह समान होता है, सभी जगह समान होता है, परंतु क्या होता है भार अलग अलग होता है। तो भार जानते W बराबर बताए थे mg। और जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है पृथ्वी का 1/6। याद रखेंगे चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर g बराबर हो जाएगा पृथ्वी पर g गुने 1/6। तो चंद्रमा पर भार भी क्या हो जाएगा पृथ्वी पर जितना भार होगा उसका 1/6। लेकिन याद रखें द्रव्यमान हमेशा समान होता है कहीं भी हो, लेकिन भार क्या होगा कम या अधिक हो सकता है। तो W बराबर पड़े हम mg। तो यहां से देखेंगे हम
तो क्या आपका प्रश्न क्या था, 10 kg का है, तो W भार निकालना है 10 गुने आपका 9.8, मतलब हो गया 98 न्यूटन। क्योंकि भार एक तरह से बल है, तो भार का जो मात्रक होगा वो बल का ही मात्रक होता है, तो 98 न्यूटन। इसका दूसरा मात्रक हम कह सकते थे ये केजी होता और ये आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता, तो हम कह सकते हैं 98 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपका हो सकता था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। दस केजी द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी पर तथा चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो जैसे देखेंगे पृथ्वी पर भार तो हम निकाल ही लिए, 10 केजी के द्रव्यमान का क्वेश्चन था, पृथ्वी पर भार निकाल लिए। चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर भार आया 98 और इसका 1/6 हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे 16.67 लगभग, सॉरी 16 आपका 3 आएगा, जब भी काटेंगे तो 49 और यहाँ 3, तो क्या 16.33 न्यूटन लगभग आपका आएगा चंद्रमा पर भार। नेक्स्ट हम आप देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आपका, किसी क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेंगे, किसी दो पिंडों के बीच की दूरी को आधी कर देंगे, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का F बराबर क्या होता है, G(m1) × m2 बटे r², याद होगा, ये आपको सूत्र बताया गया है। तो किसी भी जब राशि की तुलना करते हैं तो क्या कहा गया, देखेंगे इसकी क्या कहा गया, दूरी को आधी कर देते हैं, दूरी को क्या कर देते हैं, आधी कर देते हैं, तो ये बल क्या हो जाएगा। तो देखिए दूरी और बल को पूछा गया और हम इन सब से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, तो हम यहां से करेंगे। देखिए एफ क्या हो जाएगा, 1/, ये क्या हो गया आपका आर आधा हो गया, तो मतलब r/2 हो गया। F' जो निकालेंगे 1/r/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखेंगे क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे r² बटे 2 दूनी 4, और ये प्लस के 4 क्या हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहां से देखेंगे जब क्या होगा, दोनों पिंड की बीच की दूरी को आधी करेंगे तो ये आपका जो बल है दोनों के बीच की 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, जब भी इस टाइप का कहा जाए तो ये सब आपका अपरिवर्तित रहेगा, जब तक ना कहा जाए कि बदल देना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका इसी में, यदि किसी पिंड की बीच की दूरी को दुगुनी और द्रव्यमान, दोनों पिंडों की द्रव्यमान को आधी, कभी कभी देखा एक ही पिंड के, यहाँ पर हम पढ़े दोनों पिंडों के द्रव्यमान को आधी कर दी जाए और दूरी को दुगुनी कर दी जाए, तो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो देखिए F बराबर G(m1) m2 बटे r²। तो F हम G को भूल जाते हैं अभी, क्योंकि G को हमको मतलब नहीं है अभी, तो क्या कहेगा इसको आधी, तो m1/2 इंटू इसको भी आधी करेगा दोनों पिंडों को, बट्टे इसको दुगुना करेंगे तो 2r का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देना, तो देखेंगे क्या होगा, m1 m2 बट्टे ये 2 दूनी 4 नीचे आ गया, गुने ये आपका 4r²। तो यहाँ हम देखेंगे m1 m2 बट्टे r², बट्टा में ही देखेंगे 16 आया, तो यहां से हम कह सकते हैं 1/16 गुनी हो जाएगी, F' जो हो जाएगा 1/16 गुनी हो जाएगी। किसी भी प्रश्न में जब तुलना करना होगा तो आप यहां से इस टाइप से कर सकते हैं, चाहे कोई भी सूत्र हो, वहां से जिन राशि को कहा गया उन दोनों को ले देंगे, शेष राशि को भूल जाइए, तो वहां से जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, 1/16 आया, तो मतलब क्या होगा 1/16 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के सतह का 1/4 हो जाएगा। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण हम जानते हैं G बराबर क्या होता है, Gm बटे r², और कितनी ऊंचाई पर क्या हो जाएगा आपका चौथाई हो जाएगा, G/4 हो जाएगा।
तो मान लेते GM बटे R प्लस H का होल स्क्वायर, ये होगा। क्योंकि कहा गया G बराबर हम जानते हैं ये सूत्र, और कहा कितनी ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। G कितना हो गया, G बटा 4 हो गया। कितनी ऊंचाई पर, H ऊंचाई पर मान लिया। इन दोनों समीकरण से भाग देंगे, ध्यान देंगे तो क्या होगा, इसको जब इससे हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपका R प्लस H का होल स्क्वायर बटे R स्क्वायर। क्योंकि ये आपका ये और ये तो आपका कट जाएगा, तो ये भागा ये हो जाएगा बराबर। जब ये भागा ये करेंगे तो क्या होगा आपका 4, 1/4 हो जाएगा। तो यहां से आपको देखेंगे बराबर क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे R प्लस H बट्टे R बराबर, देखिए दोनों का स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा, क्या होगा 4 का वर्गमूल 2। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका R प्लस H बराबर क्या हो गया 2R, यानी क्या हो गया H बराबर 2R में R घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा। और जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या ही R है, तो क्या हो गया आपका 6400 किलोमीटर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका R बराबर देख लीजिए क्या 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर जब हम जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे आपका, कितनी गहराई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान सतह के गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान का आधा हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगा G1 माइनस D बट्टे R। तो यहाँ पर देखेंगे G क्या कहेगा, आधी हो जाएगी, G बटे 2 बराबर G1 माइनस D बट्टे R। तो यहाँ से देखें G कैंसिल हो गया आपका, 1/2 बराबर 1 माइनस D बट्टे R। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो D बट्टे R बराबर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 करें तो 1/2, यानी आज क्या करेंगे देखेंगे तो आपका हो जाएगा D बराबर 2D बराबर R, D बराबर R/2। तो जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या क्या आपका 6400 किलोमीटर, यहाँ पर रख देंगे 6400/2, तो क्या आ जाएगा आपका 3200 किलोमीटर, यानी 3200 किलोमीटर अंदर जाने पर गहराई पर जाने का G का मान क्या हो जाएगा, पृथ्वी की G का 1/2 हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, सूत्र याद करने हैं, G में प्रतिशत बदलाव, G में प्रतिशत बदलाव बराबर आपका सूत्र होता है R का घात गुने R में प्रतिशत बदलाव। इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है G में प्रतिशत बदलाव बराबर क्या होता है, R का घात गुने R में प्रतिशत बदलाव। तो हम जानते हैं क्या होता है आपका G बराबर GM बटे R स्क्वायर। पिछले वीडियो में आपको बताए थे, ये सूत्र आपका बताए थे, जिसमें क्या किसी पिंड का द्रव्यमान, किसी पिंड का गुरुत्वाकर्षण त्वरण पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करती है, ये तो आपको बताए थे। और बताए थे जो वस्तु उस पिंड पर गिरती है उस पर निर्भर नहीं करते, उसके द्रव्यमान से उसको मतलब नहीं होता, इस बात को गैलीलियो ने बताए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप इस टाइप का क्वेश्चन जो बताए इस सूत्र पे बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या कि यदि किसी ग्रह के द्रव्यमान को, ये जो सूत्र बताया ये 5% से कम मान के लिए होगा, 5% से कम मान में जब ये करेंगे तब तक ये लागू होगा। G में प्रतिशत बदलाव बराबर R का घात गुने R में प्रतिशत बदलाव। ये किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका महत्वपूर्ण है, तो ये जरूर करेंगे। तो देखिए होता क्या, अगर मानते देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखकर उसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गुरुत्वाकर्षण त्वरण में कितना वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा, R का घात 2 है गुने R में प्रतिशत बदलाव क्या 2%, मतलब क्या होगा आपका 2 दूनी
4%। क्योंकि याद होगा ये आपका g बराबर GM/r²। यहां से आप कह सकते हैं अगर ये बढ़ा रहे हैं r तो g घटेगा। तो चूंकि यहाँ पर g के आगे 2% वृद्धि की, मतलब ये 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। या इस सूत्र को ही हम कर देते हैं माइनस करके भी आप कर सकते हैं, माइनस r का घात गुने r में प्रतिशत बदलाव। तो उस आधार पर डायरेक्टली आपका माइनस आ जाता है, जो बताता है कि आपका 4% क्या हुई, कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। जी का मान आपको 10 लेने के लिए कहा गया। देखिए पृथ्वी पर भार दे दिए हैं 10 न्यूटन, पृथ्वी पर भार क्या है, 10 न्यूटन है। और जी का मान यहाँ कहा गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए। तो कहा गया किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर है 10 न्यूटन, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो देखते हैं, पहले पृथ्वी पर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। जानते हैं W बराबर क्या होता है, mg। तो यहां से हम कह सकते हैं m बराबर W/g, मतलब क्या होगा 10/10, मतलब क्या होगा 1 kg। तो देखिए पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान क्या आ गया, 1 kg। चंद्रमा पर क्या पूछा गया, द्रव्यमान। तो बताए थे द्रव्यमान कहीं भी समान होती है, चाहे पृथ्वी हो चंद्रमा हो, किसी जगह ले जाए वस्तु का द्रव्यमान समान होता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। तो मतलब क्या है, पृथ्वी पर अगर द्रव्यमान 1 kg है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 1 kg ही होगा। और अगर मानते हैं यहाँ पर और दे देते आपका भार, तो 10/6 कर देते, क्योंकि हम जानते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान का 1/6 होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है आपका 10/6 हो जाता है भार भी। तो इस तरह से देखेंगे आपका महत्वपूर्ण। देखिए हम आंखिकी प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण त्वरण से संबंधित आंखिकी प्रश्न देखिए। अगर आप नेक्स्ट हम देते हैं आपका स्क्रीन के नीचे कुछ क्वेश्चन आएगा, उसको अपने आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के आपको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिला देते हैं। क्वेश्चन ये है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। पहला क्वेश्चन इसमें है, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन है, वस्तुओं के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए। और तीसरा क्वेश्चन है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिया जाए। और चौथा क्वेश्चन है, वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी तथा द्रव्यमान, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को आधी कर दी जाए। वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी तथा दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन दिया, आपका उसमें 4 क्वेश्चन है, आप चारों जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पिंड का द्रव्यमान 40 kg है। एक पिंड का द्रव्यमान 40 kg है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। पृथ्वी पर भार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता तो मकान की ऊंचाई कितनी होगी। तो ये आपका बताए थे, जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं या गिराते हैं तो u लेना आपको 0, t बराबर दे दिया 4 सेकेंड, तो h बराबर यहाँ लगा दीजिएगा ut प्लस हाफ GT²। और g का मान सुविधा के अनुसार 10 ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन के ये आपको बता देते हैं, ये कंसेप्ट आपका, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती किसकी। देखिए जब ऊपर से नीचे गिरता है तय की दूरी किसके समानुपाती होता है। इस बात को आप याद नहीं कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि u 0 हो जाएगा, 0 गुने t प्लस हाफ AT²। तो यहां से देखिए 0 हो जाता है, क्या हो जाता है हाफ AT²। तो h बराबर क्या होगा हाफ AT², मतलब क्या होगा समय के वर्ग,
समय के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या तय की गई दूरी क्या होता है? समय के वर्ग के समानुपाती होता है। याद रखेंगे, समय के समानुपाती नहीं, समय के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो मतलब क्या, केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग दुगुनी दूरी पर है। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? मतलब आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के केंद्र से त्रिज्या की दुगुनी, मतलब यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं आर हाइट पर। आर तो आपका अगर सतह के लिए जाएंगे तो सतह आर हाइट पर ही पड़ेंगे, यहां से आप निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर ऊपर की ओर फेंका गया और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। एक पत्थर को फेंके क्या होगा? ऊपर की ओर फेंकने पर क्या होता है? यह 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया आपका, पत्थर कितने वेग से ऊपर फेंका गया। दूसरा क्वेश्चन है, पत्थर द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। तो देखिए, आपका हाइट दे दिया गया था 10, हाइट क्या गया? 10 मीटर पहुंचा। और जानते हैं उस समय महत्तम ऊंचाई पर अंतिम वेग बताया 0 मीटर प्रति सेकेंड। वहां के बाद आपका यू निकाल लेना, आपको जी का मान चुके 9.8 ले लेंगे जी, और उसके बाद उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय टी बराबर क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से हमने गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अंकीय प्रश्नों को देखा। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा, आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। इसी तरह हम आपका प्रत्येक टॉपिक पर साइंस का वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।